नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मन उपवन में। तो मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। पहले भी आपने मेरा गार्डन मेरे साथ मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा और आपने मेरे गार्डन के काम देखे होंगे। फ़िलहाल मैं आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि हमने अपने गार्डन में बड़े पेड़ कौन कौन से लगा रखे हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्लांट हमने अपने गार्डन में लगा रखे हैं, जिसमें फूलों के भी हैं और सजावटी पौधे भी हैं। लेकिन बड़े पेड़ों को भी हमने अपने गार्डन में एक विजन के तहत जगह दी है, तो वो कहाँ कहाँ लगाए हैं ये मैं शेयर करूँगी इस व्लॉग में आपके साथ। तो आप अभी चलेंगे सामने की तरफ और देखेंगे कि कौन से बड़े पेड़ कहाँ कहाँ हमने लगाए हैं। ये देखिए, इतने सारे फूलों के पौधे हमने इस साइड लगा रखे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको बड़े पेड़ भी दिखेंगे। तो ये घर के कॉर्नर की तरफ से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और अभी हम सामने की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ये फूलों के पौधे हैं, गुड़हल के हैं और भी कई सारे पौधे हैं। इसमें बोगनवेलिया भी है और ये कनेर का पौधा भी है। तो ये देखिए, इधर हम सामने आ गए हैं। सामने की तरफ ये बड़ा पेड़ जो लगाया है उसमें ये नीम का पेड़ है। तो इस तरफ हमने बिल्कुल घर के सामने इस क्यारी के कॉर्नर के ऊपर, लेकिन ये घर के सामने पड़ता है बिल्कुल। तो ये नीम का पौधा, यहाँ तक की हाइट का ये पौधा हमने लगाया था। तो ये देखिए, अब ये इतना बड़ा हो चुका है और ये मेरे घर के एकदम सामने आता है। तो ये यहाँ पे हमने इसलिए लगाया है कि इससे घर में जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी छाया घर के ऊपर आएगी। एक ये इस तरफ लगा रखा है जो पहले से लगा है और ये काफ़ी बड़ा है, तो इसकी छाया उधर रहती है। और इस तरफ चलेंगे तो इस कॉर्नर पे उस क्यारी के दूसरी तरफ घर के इस साइड आपको मैं दिखाऊंगी कि ये इस तरफ पड़ता है। देखिए, घर के इस साइड भी एक नीम का पौधा लगाया है, ये उसी वाले के साथ में लगाया था हमने। और ये हमने एक सोच के लगाए थे कि ये जब बड़े हो जाएंगे तो इनकी छाया हमारे घर को कवर करेगी और घर काफ़ी ठंडा रहेगा। इस तरफ से देखेंगे तो ये इस तरीके से नज़र आते हैं। उस तरफ एक बड़ा पेड़ है और इस तरफ दो नीम के पेड़ हैं, जो पहले सामने की तरफ देखा और एक कॉर्नर पे है। और इस तरफ मैं आपको पीछे की तरफ भी दिखाती हूँ कि गार्डन में एक और पेड़ है नीम का। छोटा पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बाद में छोटे लगाए हैं उसमें हमने कि कहाँ कहाँ पे जो नीम के पौधे लगाए वो दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये एक इस कॉर्नर पे भी है और ये नीम के पौधे के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे उगा हुआ पौधा था और इसको काट छांट करके हमने एक पेड़ की तरह से तैयार करने के लिए रख लिया है। ये तेज़ी से अब बढ़ने लगेगा। और ये देखिए, ये एक बड़ा पेड़ इस तरफ भी है और एक इसके बराबर में है। ये पहले से लगे हैं, लेकिन जो बाद में हमने जो लगाए हैं, क्योंकि ये गार्डन हमने कुछ ही समय पहले यानी 1.5 साल पहले से ही इसको तैयार करना शुरू किया था, तो उसके बाद जो हमने जो भी पौधा बड़ा लगाया उसको एक सोच समझ के तब लगाया है कि वो कहाँ पे लगना चाहिए और कौन सा पौधा लगना चाहिए, कौन सा फूल का होगा, कौन सा बड़ा पेड़ होगा। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं इस तरफ से। तो ये देखिए, ये घर के साइड में इतने सारे नीम के पौधे हैं। मेरे गार्डन में पीछे की तरफ आप देखेंगे तो मैंने और भी बड़े पेड़ कई तरह के लगा रखे हैं। जो मेरे साथ साथ आप चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि और कौन कौन से बड़े पेड़ हमने लगाए हैं और वो क्यों लगाए हैं। क्योंकि गार्डन में हमने काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं, जिसमें फूलों के पौधे भी बहुत सारे हैं, सजावटी पौधे भी बहुत सारे हैं। और ये देखिए, फूलों का एक ये पौधा है, ये भी बड़ा होता है, लेकिन इसकी कटिंग करके हम इसको इसी की हाइट तक का रखेंगे। और बीच बीच में बड़े पेड़ कहाँ कहाँ लगाए हैं उसी की चर्चा मैं आज कर रही हूँ। तो ये एक पीछे की तरफ के कॉर्नर पे ये एक और नीम का पौधा हमने लगा रखा है। और साथ में मैं आपको बताते चलती हूँ कि नीम के पौधे ही हमने अपने घर के आसपास क्यों चुने हैं। कहते हैं जब आप घूमते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप बैठते हैं तो नीम के आसपास रहते हैं, तो उसके आसपास होकर, उसके नीम के पौधे से होकर गुजरने वाली हवा भी आपको फ़ायदा करती है। उस कॉर्नर पर पहले से नीम के पौधे हैं, बड़े पेड़ हैं, तो हमने उस तरफ पौधा नहीं लगाया। इस तरफ से आप देखेंगे तो बड़े पेड़ों में आपको ये एक अर्जुन का पेड़ दिखेगा और ये दो पौधे जो हैं इनको पापड़ी का पेड़ बोलते हैं। तो ये इस तरफ लगे हुए हैं। इनकी छाया बहुत अच्छी होती है और गहरी होती है। इसकी छाया को हम ठंडी छाया कह सकते हैं। इसके नीचे बहुत सारे पक्षी बैठते हैं। और ये अर्जुन का पेड़ कॉर्नर पे लगा है। बाकी उस तरफ के गार्डन में भी, उस एरिया में भी अर्जुन के और बहुत सारे पेड़ हमने बाद में भी लगाए हैं, छोटे छोटे। तो इस तरह से देखिए कि सामने की तरफ का ये एरिया है और पीछे की तरफ अभी आपने देखा, तो ये इसकी नीम की छाया हमारे गार्डन को इस तरफ सुबह सुबह कवर करती है। और शाम के टाइम पीछे की तरफ से जो छाया आती है उसमें अर्जुन के पेड़ है और वो पापड़ी के पेड़ आपने जो देखा, और एक सामने की तरफ भी ये पापड़ी का पेड़ है। तो ये पूरे गार्डन में इनकी छाया सुबह शाम रहती है। सर्दियों में हम इनकी कटाई छटाई कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, धूप भी अच्छे से आ जाती है और पौधे भी बहुत, कटाई छटाई करने से पौधों में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। गर्मी तक आते आते ये बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं और
एक सुंदर शेप में ये पौधे रहते हैं। तो आपके पास अगर बड़ा पेड़ लगाने के लिए जगह है तो आप नीम को नंबर 1 पर रख सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसकी छाल का दवाओं में उपयोग होता है। अगर घरेलू तरीके से इसके उपयोग की बात करें तो इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है। कच्चे पत्ते चबाए जाते हैं चैत्र के महीने में। पूरे महीने आप जब चैत्र का महीना शुरू होता है उस टाइम पर इसके कच्चे पत्ते सुबह सुबह खा सकते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी होती है उसमें इसके पत्ते चबाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जिसको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता हो या स्किन से संबंधित कोई बीमारी हो तो उसमें ये कच्चे पत्ते काफ़ी फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा जब नीम में बोर आता है तो उस टाइम पर जब नीम की हवा के साथ उसकी खुशबू गार्डन में फैलती है या आसपास फैलती है, उस टाइम पर आप अगर इसके आसपास घूमते हैं तो उस हवा से ही आपके स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि हमारे गार्डन में नीम के पत्तों का कितना उपयोग होता है। इसकी निबोली और इसके पत्तों की खाद पौधों में बहुत ही फ़ायदा भी करती है और एक कीटनाशक का काम भी करती है, यानी पौधों में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होता। ज़्यादातर इसकी निबोली की खाद तैयार की जाती है और इसके पत्तों की मल्चिंग की जाती है, जिससे खाद तो मिलती ही है, पौधे को पोषण भी मिलता है और वो कीटों से भी दूर रहता है। कोई भी किसी भी तरह का रोग हमारे पौधों में नहीं होता। तो गार्डन में इसका कितना सारा उपयोग होता है। घरेलू उपयोग भी इसके बहुत सारे होते हैं। पहले के टाइम पे नीम का भरपूर उपयोग किया जाता था। पहले जब कपड़े किसी बॉक्स में स्टोर किए जाते थे उसमें भी नीम के पत्ते सुखाकर डाले जाते थे और जो अनाज स्टोर किया जाता था उसमें भी नीम के पत्ते सुखा करके और जो स्टोर करते हैं अनाज उसमें पहले डाल लिया जाता था। तो इस तरह से लगातार हमारे घरों में नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता था और अब भी किया जाता है। तो आप इस पौधे को इसलिए आप अपने गार्डन के लिए चुन सकते हैं। नीम के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नीम की दातून करते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदा करती है हमारे दांतों के लिए। इसके अलावा नीम की निबोली को भी खाया जाता है, यानी इसके ऊपर जो फल आता है तो वो बाद में जब पकने लगता है पीले रंग का हो जाता है तो उसको भी खाया जाता है। वो भी काफ़ी फ़ायदा करता है। फिलहाल अगर नीम के बारे में बातें करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके इतने सारे गुण होते हैं कि इसको काफ़ी लंबी चर्चा इस पर की जा सकती है। फिलहाल हम देखेंगे कि हमारे गार्डन में हमने और कौन कौन से बड़े पेड़ लगा रखे हैं और वो हमने क्यों लगा रखे हैं। इस तरफ से आप देखिए, ये 2 पेड़ हैं जो कि पापड़ी के पेड़ हैं। मैंने पीछे भी आपको दिखाया था और ये इतने सुंदर बढ़ते हैं, यानी ये इसके जो टहनियाँ होती हैं वो किसी बेल की तरह बढ़ती हैं और इसके पत्ते इतने हरे और कच्चे हरे रंग के होते हैं कि इसकी छाया को हम ठंडी छाया कह सकते हैं। और अगर इसको बढ़ने दिया जाए नीचे की तरफ तो ऐसे लगता है कि कोई बेल है और इसके ऊपर की तरफ से बहुत सारी बेल नीचे की तरफ लटक रही हैं और इसकी छाया को हम ठंडी छाया कह सकते हैं इसीलिए। और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और छाया गहरी होती है, क्योंकि ये काफ़ी घना और गहरा भी होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके ऊपर बहुत सारे पक्षी आते हैं और इसके नीचे छाया में भी बहुत सारे पक्षी हमारे गार्डन में बैठते हैं। तो ये पौधा भी देखने में काफ़ी सुंदर होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो अपने गार्डन में इसे भी लगा सकते हैं। आपको कॉर्नर की तरफ जो पौधे दिख रहे हैं उसमें जो लास्ट में कॉर्नर पे दिख रहा है वो अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन का पेड़ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अर्जुन का पेड़ भी एक औषधीय पौधा माना जाता है। अर्जुन के पेड़ की छाल को कई दवाओं में उपयोग किया जाता है। स्पेशली हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें अर्जुन की छाल का काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अर्जुन के पत्ते और उसके फल फूल का उपयोग भी दवाओं में किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे गार्डन में और भी बहुत सारे पेड़ हैं और वो क्यों लगाए हैं तो देखते हुए चलेंगे। बड़े पेड़ों में आप देखेंगे तो ये एक पौधा है लेहसवे का। इसे लसोड़ा या गोंदा भी बोलते हैं और इस पर कितने सारे फल आए हुए हैं। ये एक पारंपरिक पौधा कह सकते हैं, यानी पहले ये हर घर में पाया जाता था और इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो अभी आगे बनाने वाली हूँ। तो फिलहाल हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये इसकी सब्जी भी बनती है, इसके फलों को भी खाया जाता है और इसका अचार भी बनता है और भी इसके बहुत सारे घरेलू उपयोग होते हैं। और ये भी एक औषधीय पौधा है। इसकी छाल पत्ते सब दवाओं में काम आते हैं। तो एक ये पौधा भी आप लगा सकते हैं। इस तरफ से देखिए, इस कॉर्नर पे ये एक छोटा सा पौधा है और इस पे फूल देखिए कितने सुंदर येलो कलर के फूल हैं। ये है अमलतास का पौधा। आप इसे अपने गार्डन की खूबसूरती के लिए भी लगा सकते हैं। हरे हरे पौधों के बीच में इसके येलो कलर इतने सुंदर लगते हैं और ये गार्डन को बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। वैसे इसका भी बहुत सारा दवाओं में उपयोग होता है। ये भी एक औषधीय पौधा है। अगर इन सब पेड़ों की अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इनके बारे में आज आपको थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी। तो ये इसलिए भी लगा सकते हैं कि देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और आपके गार्डन को एक सुंदर लुक दे सकता है। इसमें अभी फूल कम हो गए हैं,
कभी कभी इसमें इतने फूल आते हैं कि इसके पत्ते भी नहीं दिखते, और ये आपके गार्डन को येलो कलर के फूलों से भर देता है और इतना सुंदर लगता है। तो आप अगर बड़े पौधे लगाएं तो इसको भी लगा सकते हैं। अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये देखिए छोटे छोटे 2 शीशम के पौधे हैं। शीशम का पेड़ भी बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी लकड़ी जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इमारती लकड़ी होती है, फर्नीचर में काम आती है। इसके अलावा शीशम के पत्तों का भी दवाओं में उपयोग होता है। तो इसके पत्ते कहते हैं, इसके कच्चे पत्तों को खाया जाता है। जब नक्सीर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिसको गर्मी होती है, उसमें काफ़ी फ़ायदा करता है और इसकी छाया भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बड़े पेड़ों में हमने ये पौधे भी लगा रखे हैं। शीशम के और भी पौधे हैं दूसरी तरफ, ये देखिए इस तरफ भी है, ये बड़ा है, और ये इस तरफ ये छोटे छोटे पौधे हैं शीशम के। बड़े पेड़ों में एक ये आंवले का पौधा भी हमने लगा रखा है। ये अभी छोटा है और आपको मैं दूसरी तरफ दिखाती हूँ। इस कॉर्नर पे एक बड़ा पौधा है और दूसरी तरफ और भी बड़े बड़े 2-3 पौधे हैं। तो आंवले का पौधा तो आप जानते ही हैं कि आंवले का कितना उपयोग होता है। आप इस पे जब फल आते हैं तो इसका मुरब्बा भी बनता है, इसकी चटनी भी बनती है, और इसके अलावा इसका जूस पिया जा सकता है डेली। तो इस तरीके से बड़े पेड़ों में आप ये आंवले का पौधा भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और इसको हमने इसीलिए लगाया है। इसके फल दूसरे पौधे में आते हैं जो बड़ा है, उसमें इस आंवले लगते हैं और उसका हम डेली जब जिस सीज़न में उसका उपयोग करते हैं, यानी उसका जूस डेली हम लोग तैयार करते हैं। और ये जो छोटा सा पौधा आप देख रहे हैं ये इमली का है। इमली का पौधा ये काफ़ी बड़ा पेड़ बनता है और इसको भी हमने अपने गार्डन में लगाया है, बड़े पेड़ों में ही। इस तरफ ये जो पौधा देख रहे हैं ये कटहल का है। तो ये भी हमने बड़े पेड़ों में शामिल किया है। अभी ये छोटा ही है और हमने ये देख लिया था कि कौन से और पेड़ हम लगा सकते हैं, तो उसमें ये पौधा हम इसी बार लेकर आए हैं। ये देखिए ये कटहल का पौधा है और कटहल की सब्ज़ी भी बनती है और पकने के बाद इसको फल के रूप में भी खाया जाता है। इस तरफ ये आम का पौधा है और बड़े पेड़ों में आम का पौधा एक फ्रूट के लिए आप लगा सकते हैं। तो ये आम का पौधा भी हमने लगा रखा है। और अब उस तरफ आप देखेंगे, मैं पास में ले जा करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरफ है, ये जामुन का पौधा है। काफ़ी छायादार पेड़ बनता है ये और इस पर फल भी आते हैं। तो जामुन का एक तो इस तरफ लगा रखा है, ये तो ब्लैक कलर के जामुन वाला है, और उस तरफ हमने दूसरी तरफ भी और पौधा लगा रखा है जिसमें एक सफ़ेद जामुन वाला पौधा भी है। उस पर अभी फल आएंगे तो पता चलेगा कि वो किस तरीके के आएंगे। बाकी जामुन का एक बड़ा पेड़ भी है और उस पर तो फल अभी आते हैं। तो छायादार पेड़ों में आप लगाना चाहें तो जामुन का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। अर्जुन के पेड़ आपने पीछे भी देखे थे, और ये एक छोटा पेड़ है, देखिए ये भी अर्जुन का पेड़ है और इसके ऊपर अभी ये फूल आए हुए हैं। तो अर्जुन का पेड़ तो काफ़ी अच्छा माना जाता है और कई सारे पेड़ हमने अर्जुन के लगा रखे हैं। आप इसके पीछे की तरफ जो बड़ा पेड़ देख रहे हैं वो भी अर्जुन का ही पेड़ है। तो आप बड़े पेड़ों में अर्जुन का पेड़ भी चुन सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने गार्डन में बहुत सारे पेड़, कई वैरायटी के पेड़ लगा रखे हैं, और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि हम और कौन सा पेड़ बड़े पेड़ों में लगा सकते हैं। फूल और पौधे तो हम लगाते ही रहते हैं, और बड़े पेड़ों में से और कौन कौन सा पेड़ हम लगा सकते हैं। कदम का पेड़ भी इस बार लाए थे, वो दूसरी तरफ है। तो फ़िलहाल आप ये देखिए कि इतने सारे पेड़ हमने लगा रखे हैं। आप इनमें से अपने गार्डन के लिए आप पौधे चुन सकते हैं। एक पौधा और मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये देखिए ये बेलपत्र का पौधा है और ये भी काफ़ी बड़ा पेड़ बनता है। बेलपत्र का धार्मिक महत्व तो आप जानते ही हैं, और इस पे जो फल आता है उसका जूस जो तैयार किया जाता है वो काफ़ी अच्छा और ठंडा माना जाता है। तो बड़े पेड़ों में इसको भी आप लगा सकते हैं। एक ये है और हमने 2-3 पौधे दूसरी तरफ भी बेलपत्र के लगा रखे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने गार्डन के लिए बहुत सारे पेड़ चुन रखे हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि और कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरे गार्डन में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।